महबूबनगर की बार एसोसिएशन ने 27 साल वेटरनरी सर्जन डॉक्टर प्रियंका रेड्डी की अस्मत रेजी और कत्ल की बेईमाना वारदात की सख्त मजम्मत की और 4 मुलजमीन को किसी किस्म की कानूनी मदद फराहम न करने का फैसला किया है। इसी दौरान अजला रंगारेड्डी और महबूबनगर के कई इलाकों में खातियों को सख्त सजा देने का मुतालबा करते हुए आज दूसरे दिन भी मुजाहरे हुए। शमशाबाद में मुख्तलिफ कॉलेज के तलबा ने एक एहतजाजी रैली निकाली जिसमें खवातीन की कई तंजीमें भी शामिल हो गई। शादनगर में भी मुख्तलिफ तंजीमों की तरफ से जुलूस निकाले गए जिसकी वजह से टाउन में कुछ हल्की सी कशीदगी पैदा हो गई। सैकड़ों अफराद ने शादनगर पुलिस स्टेशन के रूबरू धरना देते हुए खातियों को कैफर किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा किया। जब एहतजाजी पुलिस स्टेशन में घुसने की कोशिश कर रहे थे तो पुलिस ने उन्हें हल्की सी ताकत का इस्तेमाल करते हुए मुंतशिर कर दिया। एहतजाजी मुजाहरों के सबब शमशाबाद और शादनगर में पुलिस की भारी जमात को मुतन किया गया था। सरकारी दफातर और अहम चौरस्तों पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी। प्रियंका रेड्डी के अरकान खानदान से ताज़ियत का इजहार करने वालों का सिलसिला जारी है। सियासी कायदीन और अहम शख्सियतें उनके घर एक के बाद दीगर पहुंच रहे हैं। वेटरनरी डॉक्टर प्रियंका रेड्डी की अस्मत रेजी और कत्ल में मुलविस अहम मुल्जिम मोहम्मद आरिफ के वालिद ने नारायणपेट में मीडिया से कहा कि अगर उनका बेटा कसूरवार है तो उसे जो सजा दी जा सकती है दी जानी चाहिए। उन्होंने बताया कि वो उनके बेटे की बुरी आदतों से वाकिफ थे। उन्होंने बताया कि जुमेरात की रात 1 बजे के करीब उनका बेटा घर वापस आया और बताया कि वह एक स्कूटर को टक्कर देने के हादसे में मुलविस है और फिर सो गया। तकरीबन 3 बजे पुलिस उसके घर पर पहुंची और दरवाज़ा खटखटाया और आरिफ को अपने साथ लेकर चली गई। आरिफ की मां ने बताया कि उसे पता नहीं कि आखिर माजरा क्या हुआ। उसने मजीद बताया कि दीगर मुलजिमीन भी करीबी मौजे के रहने वाले हैं और उसके बेटे से मिलने आया करते थे। शादनगर में डॉक्टर प्रियंका रेड्डी की अस्मत रेजी और कत्ल के बदबख्ताना वाक़े के खिलाफ शमशाबाद के मुख्तलिफ स्कूलों और कॉलेजों के तलबा ने एक रैली निकाली। एहतजाजी तलबा अस्मत रेजी के मुलजमीन को फांसी दो जैसे नारे लगा रहे थे और उनके हाथों में प्ले कार्ड भी थे। यहाँ बताना जरूरी होगा कि गुज़िश्ता चारशंबे की रात को प्रियंका रेड्डी की अस्मत रेजी की गई थी और फिर बाद उसका कत्ल कर दिया गया था। क्या आपने उम्रा का इरादा कर लिया है तो फिर अकबर ट्राइबल सर्विसेज को तरजीह दें। हज उम्रा करने वालों के लिए क्वालिटी सर्विस ऐसी कि आप मुद्दतों भुला ना पाएं और इंडिविजुअल्स की सहूलत भी। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर टिकटिंग, वीजा इंडोर्समेंट, विजिट वीजा, इमिग्रेशन और पासपोर्ट ऑनलाइन की सहूलत भी दस्तियाब है। हर माह उम्रा के 2 ग्रुप्स रवाना होंगे। मक्के शरीफ और मदीने मुनव्वरा में बिल्कुल करीब क़याम, तीनों वक्तों पर हैदराबादी ग़िज़ाएं, लग्जरी होटल में क़याम, एसी बसें, ज़ियारतों की सहूलतें, आपके सफ़र से जुड़ी तमाम ज़रूरी उमूर की बेहतर से बेहतर खिदमात की पेशकश लिए। मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद शाह मुजाहिद हुसैनी, अकबर ट्राइबल सर्विसेज, सालारजंग कॉम्प्लेक्स, दीवान जोड़ी, हैदराबाद। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के खिलाफ रियासती अवाम का गम गुस्सा बढ़ता जा रहा है। उन्होंने प्रियंका रेड्डी के अरकान खानदान से मुलाकात के दौरान कहा था कि प्रियंका को अपनी बहन की बजाय पुलिस को फ़ोन करना चाहिए था। अवाम का कहना है कि जब अरकान खानदान पुलिस शमशाबाद से रुजू हुए तो उन्हें एक पुलिस स्टेशन से दूसरे पुलिस स्टेशन को भेजा गया और उनका वक्त ज़ाय किया गया। डायल 100 को फ़ोन करने पर पुलिस क्या खाक मदद करती। अवाम खासकर खवातीन की तंजीमों ने वज़ीर दाखिला से इस्तीफ़े का मुतालबा भी किया है। कांग्रेस के रुकने खानूसाज काउंसिल जीवन रेड्डी ने वेटरनरी डॉक्टर प्रियंका रेड्डी की अस्मत रेजी और कत्ल के बेहमाना वाक़े के मुलजमीन को कड़ी से कड़ी सजा देने का मुतालबा किया। गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि शहर और उसके नवाई इलाकों में खवातीन महफूज नहीं है, लेकिन चीफ मिनिस्टर फार्म हाउस में चैन से बैठे हुए हैं। उन्होंने प्रियंका रेड्डी के अरकान खानदान की फौरी मदद न करने पर पुलिस पर तनकीद की और कमिश्नर पुलिस सीवी सज्जनार की मअतली का मुतालबा किया। उन्होंने शादनगर के वाक़े की वजह शराब की पानी की तरह दस्तियाबी है। उन्होंने कहा कि तमाम मुलज़िमीन इर्तिकाब जुर्म के वक्त हालत नशे में थे। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तलबा हॉस्टल में खाने पीने और रहने की नाक़िस सहूलतों और मुस्तकिल वाइस चांसलर के तगुर का मुतालबा करते हुए
4 दिसंबर को एक दिन की भूख हड़ताल करेंगे। संगारेड्डी के कांग्रेसी रुकन असेंबली जग्गारेड्डी ने तुलबा की तायद का ऐलान किया। गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत यूनिवर्सिटियों की बदहाली के लिए जिम्मेदार है। कई यूनिवर्सिटियों में वाइस चांसलर की जायदादें मखलूआ हैं। IAS अहदेदारों को इंचार्ज वाइस चांसलर बनाया गया है, जिससे यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन तबाह होकर रह गया है। सरकारी तौर पर क्रिसमस तकारीब के इनेकाद के प्रोग्राम को खातिया देने के लिए एक अहम इजलास रियासती वजीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव की जेर सदारत मुनक्किद हुआ। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, शहर के अरकान असेंबली और दूसरे अहदेदार भी इसमें शरीक थे। श्रीनिवास यादव ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी ईसाई बिरादरी के लिए क्रिसमस डिनर का लाल बहादुर स्टेडियम में इनेकाद अमल में आएगा। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव मेहमान खुसूसी होंगे। इस डिनर में शिरकत की आम इजाजत होगी। उन्होंने बताया कि क्रिसमस के मौके पर गरीब ईसाइयों में मलबूसात भी तकसीम किए जाएंगे। तेलुगु देशम के सीनियर लीडर और साबिक वजीर अच्चम नायडू विशाखापट्टनम से विजयवाड़ा जाने के दौरान ट्रैफिक के एक हादसे में शदीद जख्मी हो गए। उन्हें निक्कापल्ली के हॉस्पिटल में शरीक करवा दिया गया है, जहां उनकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। सिकंदराबाद में कल रात एक लारी के रोक दिए जाने की वजह से पद्माराव नगर के रहने वाले 2 अफराद रामैया और दामोदर रेड्डी हलाक हो गए। पुलिस गोपालपुरम के सब इंस्पेक्टर सईदुल्लू ने बताया कि दोनों की मौत बरसर मौका हो गई। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए गांधी हॉस्पिटल को मुंतकिल कर दिया गया है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप शिवसेना के सुप्रीमो उद्धव ठाकरे की जेर क़यादत महाविकास अघाड़ी हुकूमत ने आज महाराष्ट्र असेंबली में एतमाद का वोट जीत लिया। प्रोटेम स्पीकर दिलीप वलसे पाटिल ने बताया कि 172 अरकान ने हुकूमत की तायद में वोट डाले, जबकि 4 अरकान गैर हाजिर थे। उन्होंने कहा कि मुखालिफत में एक भी वोट नहीं पड़ा। 288 रुकन असेंबली में 105 सीटों पर कामयाबी हासिल करने वाली बीजेपी ने फ्लोर टेस्ट का बाइकाट किया और उसके अरकान गिनती से पहले ही ऐवान से चले गए। महाविकास अघाड़ी शिवसेना, NCP और कांग्रेस पर मुश्तमिल है, जिसने उद्धव ठाकरे की क़यादत में जुमेरात को अपनी हुकूमत बनाई है। नायब सदर जमहूरिया M वेंकैया नायडू ने आज देहरादून में वाक़ यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम व एनर्जी स्टडीज़ के 17वें जलसे तकसीम इस्नादात से खिताब किया। उन्होंने कहा कि तालीम का मकसद पैसा कमाना या फिर दौलत जमा करना नहीं होना चाहिए, बल्कि इससे मुल्क को आगे बढ़ाने में क्या किया जा सकता है, इसको अपना नसबुल ऐन बनाना चाहिए। आसमान को छूती हुई प्याज की कीमतों पर अवाम के गैज़ व गज़ब से बचने के लिए बिहार स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग यूनियन के मुलाजिमीन हेलमेट पहनकर प्याज फरोख्त कर रहे हैं। सरकारी आउटलेट पर प्याज 35 रुपए किलो फरोख्त की जा रही है और उसे हासिल करने के लोग घंटों कतार में खड़े हुए हैं। मुलाजिमीन को डर है कि कहीं अवाम भड़क ना जाएं और उन्हें आसानी से तशद्दुद का निशाना न बनाएं, इसीलिए वो हेलमेट पहनकर प्याज फरोख्त करने पर मजबूर हैं।
शादनगर में वेटरनरी डॉक्टर प्रियंका रेड्डी की अस्मत रेजी और फिर उनकी हलाकत के वाक़े पर मुल्क भर में गम व गुस्से का इजहार किया जा रहा है। बॉलीवुड की कई शख्सियतें सोशल मीडिया के जरिए इस दिलसूज वाक़े पर सख्त बरहमी का इजहार करने लगी हैं। इस वाक़े की मजम्मत करते हुए फिल्म स्टार दिया मिर्जा ने साइबराबाद पुलिस की तारीफ की, जिसने आंदोलन 24 घंटे चारों मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने लिखा कि ये जो वाक़या हुआ है वो इंतहाई तकलीफ दे है। वो सोच भी नहीं सकती कि इंसान इस कदर दरिंदा सिफत भी हो सकता है। वाक़े से दिल बर्दाश्ता ऋतिकेश देशमुख ने महलूक डॉक्टर के अरकान ख़ानदान से हमदर्दी जाहिर की और कहा कि उन्हें मुल्क में ख़वातीन को फराहम नाक़िस सिक्योरिटी पर शर्म आती है। एक समाज के नाते हमें शर्म आनी चाहिए कि हम अपनी बहनों को महफूज नहीं रख सकते और हम उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में बार बार नाकाम हुए। मुलजिमीन को बरसरेआम सूली पर लटकाने का मुतालबा करते हुए सोना महापात्रा ने शदीद बरहमी का इज़हार किया। उन्होंने ट्विटर पर हमारे सिस्टम पर भी तनकीद की और कहा कि अफसोस की बात है कि महलूक की वालिदा कह रही हैं कि पुलिस इब्तदा में केस रजिस्टर करने में पसोपेश करती रही और अरकान ख़ानदान को जो शिकायत दर्ज करवाने गए थे बुरा भला कहा। उन्होंने कहा कि ऐसे वाक़यात हम अक्सर सुनते रहते हैं। उन्होंने कहा कि ख़वातीन को मशवरा दिया जाता है कि वो सोशल मीडिया पर जिनसी हिरासानी के वाक़यात शेयर करने के बजाय पुलिस स्टेशन जाएँ और रिपोर्ट दर्ज करवाएँ, लेकिन अरकान ख़ानदान जब पुलिस स्टेशन जाते हैं तो उनके साथ इस तरह की बदतमीजी की जाती है। बिपाशा बासु ने इस वाक़े को रोंगटे खड़ा कर देने वाला वाक़या करार दिया और मुलजिमीन को जल्द से जल्द सजा देने की मांग की। जिन दूसरे फिल्मी अदाकारों ने ट्वीट किए उनमें अभिषेक बच्चन, अक्षय कुमार, सोनाली भिंडरे, कियारा आडवाणी, ईशा गुप्ता, फरहान अख्तर, पूजा हेगड़े और दूसरे शामिल हैं। बिग बॉस की मशहूर अदाकारा पायल रोहतगी को सोशल मीडिया पर अवाम के गज़ब का सामना करना पड़ा और गालियां खानी पड़ी जब उसने अपने ट्विटर पर प्रियंका रेड्डी की अस्मत रेजी और कत्ल के वाक़े को फिरका वाराना रंग देने की कोशिश की। उसने ट्विटर पर सवाल किया कि आया शादनगर एक मुस्लिम अक्सरियती टाउन है। उसने ऐसा बेहुदा सवाल उस वक्त किया जबकि पुलिस इस वाक़े की मुख्तलिफ पहलुओं से तहक़ीक़ात कर रही थी और मुलजिमीन के नामों का इंकशाफ तक नहीं किया था। ट्विटर पर बेशुमार अकाउंट होल्डरों ने उनके सवाल पर शदीद एतराज़ किया और मनाफरत फैलाने से ग्रेस करने का मशवरा दिया। कई लोगों ने उनकी इस हरकत को तेलंगाना के डीजीपी और सिटी पुलिस के इल्म में भी लाया। तेलंगाना के वज़ीर ख़जाना हरीश राव ने आज HICC में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च एसेंशियल कमोडिटीज़ की मीटिंग की सदारत की और इस सिलसिले में लगाए गए बहुत सारे स्टॉल्स का मुआयना करते हुए बतलाया कि स्नैक्स इंसानी सेहत के लिए बेहतरीन होते हैं। इन्हें अपनी ग़िज़ाओं के साथ इस्तेमाल में रखना चाहिए। ख़ास तौर पर हामिला ख़वातीन इन्हें इस्तेमाल में रखें तो बिगड़ती सेहत पर काबू पाया जा सकता है। इन्होंने आगे बतलाया कि कीमियाई मादों के स्नैक्स से बचना चाहिए, जबकि हुकूमत ख़ास तौर पर दालों की उपज के लिए कई टेक्निक्स को मुतारिफ करवाई है जिनमें केमिकल शामिल नहीं रखे गए हैं। तेलंगाना असेंबली के कांग्रेसी फ्लोर लीडर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने आज अपने बहुत सारे साथी लीडर्स साबिका MLA गीता रेड्डी, साबिका MP के विश्वेश्वर रेड्डी वगैरह के साथ शमशाबाद जाकर हालिया दर्दनाक कत्ल हो जाने वाली प्रियंका रेड्डी के गमज़दा ख़ानदान वालों से मुलाकातें की और उन्हें पुरसा देते हुए बतलाया कि कांग्रेस ने हुकूमत पर दबाव बना के रखा है कि जल्द से जल्द खातियों को गिरफ्तार करते हुए उन्हें सजाए मौत दी जाए। क्या आपने उम्रा का इरादा कर लिया है तो फिर अकबर ट्राइबल सर्विसेज को तरजीह दें। हज उम्रा करने वालों के लिए क्वालिटी सर्विस ऐसी कि आप मुद्दतों भुला ना पाएं और इंडिविजुअल्स की सहूलत भी। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर टिकटिंग, वीजा इंडोर्समेंट, विजिट वीजा, इमिग्रेशन और पासपोर्ट ऑनलाइन की सहूलत भी दस्तयाब है। हर माह उम्रा के 2 ग्रुप्स रवाना होंगे। मक्के शरीफ और मदीने मुनव्वरा में बिल्कुल करीब क़याम, तीनों वक्तों पर हैदराबादी ग़िज़ाएं, लग्जरी होटल में क़याम, AC बसें, ज़ियारतों की सहूलतें, आपके सफ़र से जुड़ी तमाम ज़रूरी उमूर की बेहतर से बेहतर खिदमात की पेशकश लिए। मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद शाह मुजाहिद हुसैन, अकबर ट्राइबल सर्विसेज, सालारजंग कॉम्प्लेक्स, दीवान देवड़ी, हैदराबाद।
जिले रंगारेड्डी के मोइनाबाद चौराहे पर रियल एस्टेट एसोसिएशन और बहुत सारे लैंड ओनर्स की जानिब से आज हुकूमत के एक मशहूर जियो 111 को हटा देने का मुतालबा करते हुए जबरदस्त एहतजाजी धरना दिया गया और ट्रैफिक को जैम करने की कोशिश की गई। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अक़लियती लीडर्स चेयरमैन अब्दुल्ला सोहेल शेख की क़ियादत में सैयद निज़ामुद्दीन वलीउल्लाह वगैरह ने बहुत सारे पार्टी कारकुनों के साथ आज गन पार्क पर वाक़े माटाइज मेमोरियल पर धरना देते हुए हालिया शाद नगर में हुए एक वेटरनरी डॉक्टर के कत्ल की मजम्मत की और उसे इंसाफ दिलाने का मुतालबा करते हुए इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में निपटाते हुए कातिलों को फौरन फांसियों की सज़ा देने पर जोर दिया। तेलंगाना बीजेपी पार्टी की महिला मोर्चा की खवातीन ने भी आज शहर के इंदिरा चौक पर जाकर धरना देते हुए डॉक्टर प्रियंका रेड्डी के कातिलों को सजा दिलाने के लिए खामोशी मनाई। इस खामोश धरने में क़ियादत मोर्चा के सदर अकूला विजया और साबिक़ा वज़ीर DK अरुणा ने की, जबकि इनके साथ बहुत सारे कॉलेजेस के तुलबा व तालिबात और बीजेपी कारकुन भी वहां मौजूद थे। रियासत तेलंगाना की लेडी गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई ने हालिया शाद नगर में खौफनाक कत्ल का शिकार हो जाने वाली वेटरनरी डॉक्टर प्रियंका रेड्डी के घर वालों से मुलाकात करते हुए उन्हें दिलासा दिया और बतलाया कि हुकूमत की जानिब से उस बदकिस्मत हादसे की भरपूर छानबीन की जा रही है और इसके जिम्मेदार अफराद को फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के जरिए अपने कैफरे किरदार तक फौरन पहुंचा दिया जाएगा। इस मौके पर इन्होंने ये भी इद्दिया किया कि सिस्टम में कुछ खराबियों की वजह से ऐसे हादसा रोनुमा होते हैं जिनकी तरफ फौरी तवज्जो देने की ज़रूरत है और आम और ख़ास सभी को ऐसे हादसा से बचाना है। तेलंगाना में वाक़े नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन की हैदराबाद काउंसिल के जिम्मेदारों ने AITUC के इश्तराक से आज हिमायत नगर के वाई जंक्शन के पास एक ज़बरदस्त एहतजाजी धरना दिया और ख़वातीन पर हो रहे जुल्म सितम के खिलाफ में अपनी आवाज़ बुलंद की। नायब सदर फेडरेशन छाया देवी ने हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया कि ऐसे क़वानीन बनाए जाएं जिनसे ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। मरकजी मिनिस्टर ऑफ स्टेट बराए दाखिला G किशन रेड्डी ने आज हालिया शाद नगर की वेटरनरी डॉक्टर प्रियंका रेड्डी के बहिमाना कत्ल पर फौरन तबसरा करते हुए पहले इसकी मजम्मत की और बतलाया कि इस सिलसिले में सारे मुल्क में एहतजाज शुरू किया जाएगा और लोकसभा में भी मुल्क के क़वानीन के तहफ़्फ़ुज़ को मौज़ू बहस बनाते हुए क़वानीन में मज़ीद तरमीम की जाएगी। पॉक्सो एक्ट लाया जाएगा ताकि इसके ज़िम्मेदारों को फौरी सजाएं दी जा सके। इन्होंने रियासती DGP को हिदायत भी दी कि ख़वातीन के लिए वज़ा किए गए विमेन प्रोटेक्शन के 112 स्पेशल ऐप को फौरी मुल्क की सारी ख़वातीन तक पहुँचाने का इंतज़ाम करें। साथ ही PM मोदी के गुजरात के माहौल का भी इन्होंने हवाला दिया कि वहाँ रातों में ख़वातीन निडर होकर घूमती फिरती हैं। वाज़ेह है कि मुल्क में बीजेपी पार्टी की हुकूमत में बहुत सारे इलाकों में साबिक़ा में बहुत सारी मॉब लिंचिंग्स के बाद मिनिस्टर ऑफ स्टेट ने आज ऐसा बयान दिया है। नेशनल कमीशन फॉर वीमेन की इंक्वायरी कमेटी की चेयरपर्सन श्यामला S. सुंदर और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की एडवोकेट दीपिका रेड्डी ने आज बेगमपेट में वाक़ टूरिज्म प्लाजा में हालिया एक 26 साला वेटरनरी डॉक्टर के मर्डर केस के सिलसिले में जायजा इजलास रखा और बतलाया कि कमीशन की जानिब से इसकी सख्त मजम्मत की जाती है और इस सिलसिले में सू मोटो कॉग्निजेंस लाने का पुरजोर मुतालबा किया गया। चलिए, अभी शाद नगर के मर्डर केस की धूम सारे मुल्क में जारी ही थी कि वहीं से एक और खातून के मुर्दा पाए जाने की खबर मिली है। बतलाया गया है कि महकमा पुलिस के नंबर 100 पर एक गुमनाम कॉल आई कि शाद नगर के एक मंदिर के पास 30 से 35 साल खातून की नाश पड़ी हुई है। लिहाजा पुलिस फौरन वहां पहुंची और 174 एक्ट के तहत केस दर्ज करके लाश को मुर्दा खाने मुंतकिल किया और बतलाया
कि मुर्दा खातून 35 साल कविताबाई है, जो कि धूल पेट में रहती थी और दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं रहने की वजह से वो कल से गायब हो गई थी। लेकिन मौत कैसे वाक़ई हुई, इसकी तहकीकात की जा रही है। हैदराबाद के कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने आज मीडिया के जरिए बतलाया कि महकमे पुलिस की जानिब से हल्का बहादुरपुरा के किशन बाग में आज एक जॉब मेला लगाया गया, जिसमें बहुत सारी कंपनियों ने हिस्सा लेते हुए बहुत सारे रोजगार के तलाश में आए हुए नौजवानों की जांच पड़ताल की। इन्होंने कहा कि करीब 4000 नौजवानों ने इससे इस्तेफादा हासिल किया है। ऑल इंडिया स्मॉल एंड मीडियम न्यूज़पेपर फेडरेशन तेलंगाना यूनिट और एपेक्स एजुकेशन अवेयरनेस सोसाइटी की जानिब से एमिनेंट स्टार्स ऑफ तेलंगाना को आज तहनीत पेश की गई। शहर हैदराबाद के मशहूर ज़माना मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में मुनक़दा इस तकरीब में कमिश्नर तेलंगाना इंटरमीडिएट बोर्ड ऑफ एजुकेशन सैयद उमर जलील ने मेहमानी खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, लोगों को मुखातिब किया और अवार्ड्स की तकसीम अंजाम दी। इस मौके पर सदर खादरिया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सैयद सईदुल खादरी, मेंबर तेलंगाना वक्फ बोर्ड एम ए वहीद एडवोकेट, जॉइंट सेक्रेटरी एजाज अहमद, CEO IND टुडे सैयद गौस महिउद्दीन और बहुत सारे दीगर लोग भी वहां पर मौजूद थे। ऑडिटोरियम के करता धरता फाजिल हुसैन परवेज ने मेहमानों का इस्तकबाल किया, जबकि साबिका कॉरपोरेटर वजाहत अली खान ने निजामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। CM KCR की हिदायत पर शहर हैदराबाद के मासापटंज इलाके में वाक़े DSS यानी दामोदरम संजीवैया भवन में आज BC तबक़ात की फलाह बहबूद को यकीनी बनाने के लिए एक जायज़ा इजलास तलब किया गया, जिसमें शामिल हुए BC वेलफेयर डिपार्टमेंट के चीफ सेक्रेटरी पार्था सारथी, कमिश्नर अनिता राजेंद्रन, डिप्टी सेक्रेटरी साहिदू, रंगारेड्डी के इंचार्ज कलेक्टर हरीश, ज़िले मेड़चल के जॉइंट कलेक्टर विद्यासागर, BC वेलफेयर के MD आलोक कुमार के साथ साथ बहुत सारे रेवेन्यू ऑफिसर्स भी। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप शहर हैदराबाद के हबीबनगर पुलिस हुदूद के कई इलाकों में वहां के मुकामी इंस्पेक्टर P शिवचंद्रा ने चबूतरा मिशन चलाया और अपने बहुत सारे स्टाफ के साथ मल्लेपल्ली, आगापुरा, बाजार घाट, टेक की मस्जिद, दारुसलाम वगैरह इलाकों में देर रात गए चबूतरों पर बैठकर गपशप करने वाले करीब बेकार 45 नौजवानों को हिरासत में लेकर उनकी काउंसलिंग की और उन्हें समझाते हुए हलफ भी दिलाया कि मुस्तकबिल में वो बेजा वक्त ज़ाय किए बिना अपने माँ बाप की मदद करते हुए अपने मुस्तकबिल को संवारेंगे। शहर हैदराबाद की महकमा पुलिस ने आज शाम मंगलहाट पुलिस हुदूद की अमर नगर कॉलोनी में कॉर्डन सर्च अंजाम दिया। महकमे के करीब 158 मेंबर्स पर मुश्तमिल स्टाफ ने ACP AR श्रीनिवास और गोशा महल के ACP M नरेंद्र रेड्डी की क़ियादत में
सारे इलाके की घेराबंदी करते हुए करीब 161 मकानात की तलाशियां ली और मशकूक कागजात व नंबर प्लेट्स की 47 टू व्हीलर जब्त करते हुए 3 रोडीज और 7 पीडी एक्ट वालों को खोज निकाला। इस मौके पर महकमा पुलिस से वहां की आवाम ने इलाके के कई मसाइल की शिकायतें भी की। तेलंगाना हज कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद मसीहुल्लाह खान ने आज एक तकरीब में बतलाया कि इनके ज़ाती खर्चे पर कुछ लोगों को उम्रा के लिए रवाना करने का मंसूबा बना गया है ताकि ये लोग इस दौरान वहाँ के हालात का मुशाहिदा करते हुए हज के दौरान आज़मीन की बेहतरीन खिदमात अंजाम दे सके। इस मौके पर यह बात भी सामने आई कि जब से नए चेयरमैन ने जायज़ा हासिल किया है तब से हाजियों के खिदमत गुजारों को ज़ाती खर्चे पर उम्रे की सादत दिलाई जा रही है। इस तकरीब में शहर के मशहूर खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स के एमडी मोहम्मद इमरान के साथ साथ कुछ दीगर लोग भी वहां पर मौजूद थे जिनकी खिदमात उम्रा टूर के लिए ली जाती रही है। शहर हैदराबाद के इलाके बंजारा हिल्स की रोड नंबर 1 पर आज एक तेज रफ्तार कार को हादसा पेश आया और वो उलट गई, जिसमें 3 लोग सवार थे। महकमा पुलिस ने बतलाया कि कार में सवार लोग शराब पिए हुए थे, लिहाजा तवाजुन बहक गया और कार एक डिवाइडर से टकराकर उलट गई। लेकिन इस हादसे में हैरत अंगेज बात यह नजर आई कि तीनों मामूली जख्मी हुए, कोई मरा नहीं। फिर भी इस हादसे से महकमा पुलिस के ड्रंक एंड ड्राइव वाले मामलात मुश्तबा हो जाते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।